हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में जो हमने पिछले पार्ट 1 में नहीं पढ़ाया था। आज उसी सिरे को और कंटिन्यू करेंगे और आज जो पढ़ाएंगे वो कंजक्शन का पार्ट 2 होगा और ये आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जानते हैं चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अब ये सोच लिया है कि इस पूरे चैप्टर को एक सीरीज़ में ही रख कर चलें, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। आप इसका नोट्स अगर बनाते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम आप चाहेंगे तो इसको रिवीजन भी कर सकते हैं और साथ साथ में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कौन सा रूल्स है उसको आप तुरंत देख लेंगे कि हाँ ये रूल पे फॉलो कर रहा है। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कंजक्शन का। और कंजक्शन में आज हम बात करेंगे वेयर एज के बारे में। अच्छा, वेयर एज भी एज अ कंजक्शन के रूप में काम करता है और इसका मीन्स क्या निकलता है ये भी जानकारी लेते हैं और कौन कौन से वर्ड्स इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो वेयर एज, जैसे बात करें वेयर एज के यहाँ पर अगर हम यूज करना चाहें तो ऑन अदर हैंड भी यूज कर सकते हैं, ऑन द कंट्रेरी भी यूज कर सकते हैं और कंट्रेवली भी यूज कर सकते हैं या इन कंट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी मीनिंग्स की बात करें तो हम एक एग्जांपल देंगे और उसी से ही आप पता लगा लेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। जैसे अगर हम ऐसे कहें, एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने कहा अनिल हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीज़न, ऐसे कह दिए अनिल हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीज़न। और फिर यहीं पे यूज कर लिए कामा लगाने के बाद वेयर एज, ऐसे कहे वेयर एज राजेश फील्ड। अगर ये कह दिया, ठीक, राजेश फील्ड, फील्ड यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहाँ तो पता ही नहीं लगेगा, राजेश फील्ड। ठीक, तो इतना हम लिखें। अब यहाँ पे वेयर एज का मीनिंग क्या निकल रहा है आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वेयर एज का मीन्स क्या निकल रहा है। ठीक है, अगर पता हो तो भी बताइएगा, नहीं पता है तो हम बताएंगे ही बताएंगे, गलत सही जो भी हो वो बताइएगा ज़रूर। ठीक, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं वेयर एज का मीन्स, पता तो हो ही गया होगा। अनिल हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीज़न, अनिल क्या है, फर्स्ट डिवीज़न पाया है, जबकि राजेश क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे वेयर एज का मीन्स जो निकला हुआ है वो मीन्स है जबकि। क्या मीन्स निकला है, जबकि। ठीक, अब इसके यहाँ पर अगर हम यूज करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं अनिल हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीज़न, ऐसे कहें, क्या कहें, अनिल हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीज़न, कामा लगाए और यहीं पे लिखे ऑन द कंट्रेरी, ऐसे कहते हैं ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी और फिर लिख दें राजेश फील्ड, अगर ये कह दें। ठीक, मीनिंग का बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पेपर में आ रहा और मीनिंग नहीं पता है तो आप पैसेज नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये ज़रूरी है जानकारी रहना कि कौन कौन से वर्ड्स की मीनिंग क्या है। कंजक्शन में ज़्यादातर जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, कंट्रेरी के साथ किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग करेंगे, इन कंट्रास्ट कहते हैं, ऑन कंट्रास्ट कहेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही यूज करते हैं। तो ऑन द कंट्रेरी में होता क्या, इसके विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत, वही बल्कि ऐसे कहें, जबकि कहें वहीं पे इसके विपरीत। ठीक है, कंट्रेवली भी वही मीनिंग निकालेगा, इन कंट्रास्ट भी इसके विपरीत ही निकालेगा। कि ऐसे कहें कि अनिल हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीज़न, अनिल तो फर्स्ट डिवीज़न तो पास हुआ है,
इसके विपरीत राजेश क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे ऑन कंट्रेरी यूज कर लिए। अगर हम यूज करना चाहें कंट्राइवली भी यूज कर सकते हैं, सॉरी हम कंट्राइवली भी यूज कर सकते हैं, या ऐसे कहें इन कंट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये चाहे इसको यूज करें, चाहे इसको यूज करें, चाहे इसको यूज करें। ठीक है, तो वेयर एज का मीन्स क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही होगा। वेयर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसकी मीन्स क्या होगी, इसके जगह पर और क्या क्या यूज कर सकते हैं ये भी आपको पता हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, और वो रूल नंबर 4 कैसे यूज करेंगे पेपर में भी आता है, एरर्स भी बताएंगे उससे रिलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। क्योंकि नोट्स अगर परफेक्ट होगा तो आप लिखते भी रहेंगे ना तो दिमाग में बैठता भी रहेगा। चलिए रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 में आपने पढ़ा ही होगा आल्दो के बारे में। आल्दो के बारे में, आल्दो कहें या दो कहें, ठीक है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे आल्दो और दो। जैसे बात कर लेते हैं आल्दो और दो के साथ पेपर में जब भी आता है तो उसके साथ प्रयोग किया जाता है बट का। किसका प्रयोग किया जाता है, बट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो ऐसे कहें आल्दो it is raining, it is raining heavily। और फिर आगे लिखें कामा लगाने के बाद, कामा क्या लगा यहाँ पे, फिर लिखिए बट we will not play the मैच। अगर ये कह दिए वी विल नॉट प्ले द मैच, यहाँ पे दिया आल्दो कहें, चाहे यहाँ पे आल्दो की जगह पर सिर्फ दो का यूज कर लें, चाहे जो भी आल्दो कहें चाहे दो कहें, कोई भी आ सकता है पेपर में, चाहे आल्दो या आ सकता है या दो का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का कोई भी यूज कर लें, आल्दो लिखें या दो लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ आल्दो गलत होगा या दो गलत होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इट इज़ रेनिंग हेवली, बट यहाँ पे बात कर रहा है बट का। ध्यान रखिएगा अगर बट का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर पता नहीं होगा तो आप गलत कर बैठेंगे। अगर सही करना होगा तो क्या करना है कि इसमें यट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, यट का प्रयोग करेंगे। अगर आल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग होगा तो गलत होगा, लेकिन अगर यट का प्रयोग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं आल्दो इट इज़ रेनिंग हेवली, ठीक है, वी कामा लगा दें, या तो वी विल प्ले द मैच, ये कह दें, ये भी सही होगा। ठीक, या ऐसे कहें बट की यहाँ पर अगर हम यहाँ पे यट का प्रयोग कर दें तो भी सही होगा। लिख लीजिएगा इसको अपने कॉपी में, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से लिखिएगा इस पर।
ये दिमाग में बैठा के रखिएगा कि आल्दो और दो के साथ अगर बट का प्रयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आल्दो और दो के साथ अगर बट का प्रयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, यट का। ठीक, यहाँ पे आई लगा लेना क्योंकि इसमें गड़बड़ी है हेवली। ठीक है, यट का प्रयोग आपका सही होगा। और किस रूप में आता है ये भी जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसे कहें, इसको लिख लिया होगा, देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि रिवर्स कर दें, कंजक्शन है जाहिर सी बात है तो कंजक्शन को जोड़ने का काम करता है। ऐसे कर दें, वी विल नॉट, ऐसे कह दें वी के साथ विल का प्रयोग करें चाहे शैल का प्रयोग करेंगे, इसको हम बता देंगे आपको जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करवाएंगे तो उसमें ही हम बता देंगे कि किसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, किसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कहें, वी विल नॉट प्ले द मैच, और फिर कामा लगाएं और लिखें इट इज़ रैनिंग, इट इज़ रैनिंग हैवली, और यहाँ पे कर दें आल्दो या दो। ध्यान में रखिएगा, जब पहले लिखा हुआ था तो हमने बताया था कि आल्दो के साथ आल्दो और दो अगर पहले यूज कर लिया गया है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर यही वर्ड लास्ट में अगर यूज किया जाएगा, इसका अगर यही वर्ड लास्ट में अगर यूज किया गया तो ध्यान रखिएगा आल्दो का प्रयोग लास्ट में हम नहीं कर सकते हैं। क्या, आल्दो का प्रयोग हम लास्ट में नहीं कर सकते हैं। प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, दो का प्रयोग करेंगे। ये दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, ये आप अपना नेक्स्ट रूल बना लीजिएगा। जैसे रूल 3 में वेरेज का प्रयोग कर लिए थे और रूल 4 में रूल 3 में इसको नेक्स्ट रूल बना लीजिएगा, रूल नंबर 4 में ही रखिएगा। ठीक है, ये रूल्स आपके लिए हेल्पफुल तब करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मान लो भूल गए तो रूल आपको पता होगा तो सोच लोगे कि हाँ इसी रूल में है, लाओ एक बार फिर से हम देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल क्या है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल में। उसको कहते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में ऐसे कहते हैं कि एक होता बिकॉज, बिकॉज कहें, सिंस कहें, एज कहें। ठीक है, बिकॉज, सिंस और एज। और यहाँ पे लिखें देयरफॉर का, देयरफॉर, सो, दिस इज वाई, दिस इज, यहाँ पे दिस इज वाई ऐसे लिख देते हैं, दिस इज वाई, या ऐसे कहें दैट इज वाई, दैट इज वाई। अब ये सोच रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक्स है, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई। देयरफॉर का मतलब भी पता होगा, सो का मीन्स भी पता होगा, दिस इज वाई का मीन्स भी पता होगा और दैट इज वाई का मीन्स भी आप लोगों को उम्मीद है कि पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो अभी हम सॉल्व कर, जब एग्जाम्पल देंगे तो आप पता कर लेंगे या हम ही बता देंगे कि इसकी मीनिंग्स क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। पेपर में आता भी है, जब आएगा तो आपको आंसर मिलेगा तो आप पता कर लेंगे कि हाँ कैसे सॉल्व हुआ है। तो ऐसे कहें, जैसे इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। ध्यान रखिएगा एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, अगर किसी सेंटेंस में एक्स और वाई दोनों अगर साथ में आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा। ध्यान में रखिएगा ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, या तो x होगा या तो y होगा। किसका प्रयोग करेंगे, या तो x होगा मतलब बिकॉज सिंस एज होगा, या तो y होगा देयरफॉर दिस इज y और दैट इज y। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतना बस इतना दिमाग में बैठा के रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बात कर लें कि ऐसे कहें, बिकॉज एग्जांपल लेकर चलते हैं, बिकॉज इट इज रेनिंग हैवली, बिकॉज इट इज रेनिंग हैवली। फिर इसके बाद लिखें सो, क्योंकि बरसात अत्यधिक तेज हो रही थी, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ऐसे कर दें। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि बारिश तेज हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट कहें चाहे आई शैल नॉट कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है बिकॉज की और सो की। तो ये दिमाग में बैठा के रखना कि बिकॉज क्या बताए थे कि बिकॉज और क्या एक्स और वाई अगर किसी सेंटेंस में साथ साथ में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए जानकारी रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी अगर लिखेंगे और सोचेंगे कि हाँ बिकॉज है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैवली और ये कह दें सो आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो ये गलत ही आप लिखेंगे, सही नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक ही रखना पड़ेगा, या तो बिकॉज को रखेंगे या तो सो को। तो क्या करना है, यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें, रिप्लेस कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें, ऐसे कहें, क्या कहें, बिकॉज इट इज रेनिंग हैवली, कामा लगा दें और यहाँ पे लिख दें आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब ये सही हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये सही हो गया। जो सो का काम है वो आपका क्या कर रहा है, वो कामा ही पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सो की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर यहीं पे ऐसे कह दें कि अगर सर हम इसको हटा दें, तो ध्यान रखिएगा अगर इसको हटाएंगे तो हम इस वाले फंक्शन को लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ रेनिंग, क्या कहेंगे, इट इज़ रेनिंग हैवली, इट इज़ रेनिंग हैवली, और फिर इसके बाद लिखेंगे सो, क्या कहेंगे, सो आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बिकॉज सिंस और एज का प्रयोग नहीं किया है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था। अब यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग करें, चाहे सिंस का प्रयोग करें, ठीक, और चाहे एज का प्रयोग करें। ठीक है, ये तीनों सही होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। ऐसे ही यहाँ पे इट इज़ रेनिंग हैवली, सो के यहाँ पे अगर हम कह दें देयरफॉर का यूज कर लें तो देयरफॉर भी सही होगा, चाहे दिस इज वाई का यूज कर लें तो दिस इज वाई भी सही होगा। ठीक है, या अगर कहें दैट इज वाई का यूज कर लें तो ध्यान रखिएगा दैट इज वाई भी सही होगा। ठीक है, तो ये इतना तो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कब हम बिकॉज का यूज करेंगे और बिकॉज सिंस और एज का यूज करेंगे, और कब हम यूज करेंगे सो देयरफॉर दिस इज वाई एंड दैट इज वाई का।
ठीक, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तब तक आप नोट करिए, मैं क्वेश्चंस ही देख लेता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते ही हैं। पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, लिख लिए है ना, इसको रफ कर रहे हैं। अब अगर नहीं लिख पाए होंगे तो आप पॉज का बटन दबाइएगा और फिर उसके बाद वीडियोस को रोक करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है जो वो है राहुल along with his brother and फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद ऑप्शन ए दे देते हैं, वर इनवाइटेड टू द पार्टी। हो सके तो आप अपने बुक नोट्स में इसको भी कॉपी करिएगा, लिखते रहिएगा, और यहाँ लिख देंगे हेल्ड इन। ठीक है, और इसके बाद पार्ट सी, फिर उसके बाद नो एरर। क्वेश्चन तो जानते ही होंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा, नो एरर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें एरर ही ढूंढना रहता है, और जब एरर आपको पता होगा तो आप तुरंत ढूंढ लेंगे। चलिए बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर्स हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ज़्यादा टाइम मत लगाइए। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, तब तक आप आंसर ढूंढिएगा। द कैप्टन और फिर लिखा हुआ है along with ब्रैकेट में ए his team, फिर उसके बाद में हैज़ बीन ब्रैकेट में बी इनवाइटेड टू द फंक्शन ब्रैकेट में फुल स्टॉप ब्रैकेट में सी, फिर उसके बाद नो एरर। ठीक है, ये ब्रैकेट में डी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दे दें, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना सीखा आपने। ठीक है, कोशिश यही करिएगा। चलिए आंसर हम ही बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो पहला दिया हुआ है कि राहुल अलॉन्ग विद हिज ब्रदर। जब ये बात कही गई राहुल अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, यहाँ पे किसका यूज किया गया, अलॉन्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया, राहुल अलॉन्ग विद हिज ब्रदर। ध्यान रखिएगा ये रूल्स कौन सा काम कर रहा है। अगर आपने देखा होगा पार्ट 1 वीडियो कंजक्शन का ही, तो उसमें हमने ही बताया था कि दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, ठीक है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2
अगर विद, अलॉन्ग विद और टुगेदर विद अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो उसमें बताया क्या था, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इनके साथ अगर जुड़कर आ रहा है तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही वर्ब का निर्धारण करेंगे। अब चाहे यहाँ पे हिज ब्रदर एंड फ्रेंड्स का है, चाहे जो भी लिख दें, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हम सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही वर्ब का निर्धारण करेंगे। और सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग निर्धारण करेंगे तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। मतलब सेक्शन में क्या है, सेक्शन बी में एरर्स है, ठीक। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम। अब यहाँ पे बात किया गया है द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, इसमें तो अब तो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया है कि इसमें अलॉन्ग विद है, ये भी सिंगुलर है, ठीक। और जब सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है वही रूल काम करेगा। और इसके साथ किसका, हैज का प्रयोग किया गया है, तो जाहिर सी बात है पार्ट ए भी सही है और पार्ट बी भी सही है। इनवाइटेड टू द फंक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट सी भी सही है, इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा सही ऑप्शन होगा कौन सा, नो एरर, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। अगर नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इसके लिंक पे जाइएगा और देख लीजिएगा कि पार्ट 1 में हमने क्या समझाया था। कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियोस बहुत लंबी हो रही हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे। अभी कंजक्शन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको कंप्लीट ज़रूर करवाएंगे। और जो बच्चे अगर इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी ये वीडियोस मिल जाएं और उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।